या मेहरबान और कुदूस बाप जी, हम खुद को खाली करते हैं ताकि तेरे कलाम की गहरी बातों को सीख सके। अपने गुनाह और गलतियों का इकरार करते हैं बाप जी, यीशु नाम से बाप जी, कि हमारे अंदर सिर्फ तेरा कलाम हो बाप जी, हम चलते फिरते बोलते तेरे कलाम में हो बाप जी, यीशु नाम में आमीन। मत्ती की अंजील मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 1। उस वक्त फरीसी और फकीयों ने यरूशलेम से यीशु के पास आकर कहा कि Then the scribes and Pharisees who were from Jerusalem came to Jesus saying, तो 15 वर्स 1 में हम फरीसी और फकीयों के बारे में पढ़ते हैं, और कुछ टाइम पहले हमने सदूकी और फरीसी के बारे में पढ़ा कि कौन थे सदूकी और फरीसी। एक सेक्ट वो था जो डीमंस पे, एंजल्स पे और कयामत पे बिलीव करता है, विच इज फरीसीज, और सदूकी वो हैं जो इन बातों पे बिलीव नहीं करते। दे डू नॉट बिलीव इन सुपर नेचुरल एंड दे डू नॉट बिलीव द लाइफ आफ्टर डेथ, बट एट द सेम टाइम वो उनका कलाम एक ही है, बुक एक ही है, बट उनके बिलीव्स डिफरेंट हो गए। प्रेज द लॉर्ड। और आज हम लोग की जिंदगी में भी इसी किस्म के सेक्टर्स हैं। और अब बात हो रही है चैप्टर 15 में फरीसी और फकी के बारे में। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन फरीसियों के और फकियों के बीच में क्या डिफरेंस है? फरीसी अपने आप को एक बेहतर तबका समझते हैं कि वो नॉर्मल कॉमन लोगों से बेहतर हैं, दे आर अबव द कॉमन पीपल, एंड उनकी नजर में एज दे सी दैट दे केप्ट द रिलीजियस लॉ, और वो रिलीजियस लॉ पे चलते हैं। दैट्स हाउ दे सी देमसेल्फ, they see themselves that they are above the common people. This is what Pharisees think about themselves. ये उनकी सोच है अपने लिए। Now who were scribes? फरीसी वो सेक्टर था who controlled, maintained and interpretation of the book of the Jewish law. They were like a Wikipedia of the book of the Jewish law. And who were they? Scribes. They were called scribes. They were called फरीसी। यहाँ पे बात हो रही है जैसे कि उस वक्त फरीसियों और फकीयों ने यरूशलेम से यीशु के पास आकर कहा कि आमीन। उस वक्त फरीसियों और फकीयों, स्क्राइब्स एंड फेरिसीज, यहाँ पे दो सेक्टर का जिक्र है। अभी तक हम सिर्फ वर्स 1 पे हैं। ये दो सेक्टर जो हैं ऑल द वे एक डिस्टेंस इख्तियार करके आए हैं, ऑल द वे आए हैं। अभी हमें पता है कि यीशु की लोकेशन क्या है। हमने कल ही कवर किया था कि यीशु इस वक्त गनीसरत के इलाका में थे। गनीसरत का इलाका कहाँ पे था? नॉर्थ वेस्टर्न शोर ऑफ सी ऑफ गैलिली, एंड इट इज लाइक अ स्मॉल प्लेन बॉर्डर, बहुत छोटा सा स्मॉल प्लेन बॉर्डर है, एंड इट्स कॉल्ड गनीसरत। सो गैलिली में है यीशु, एंड दे केम ऑल द वे फ्रॉम जेरूशलेम से वो आते हैं। आई थिंक दैट इज स्टैंडिंग आउट टू मी इन दिस वर्स 1 कि ये दो सेक्टर जो हैं ये गैलिली के कोई रिलीजियस लीडर्स नहीं है। दे आर नॉट बेस्ड इन गैलिली, दीज आर द वंस फ्रॉम जेरूशलेम। ये यरूशलेम के सेक्टर्स में हैं, वहां के जो रिलीजियस लीडर्स होते हैं ये वहां के हैं, एंड दे हैव टेकन ऑल दिस टाइम एंड ट्रबल टू मेक अ ट्रिप। और मैं देख रही थी कि क्या डिस्टेंस क्या है ऑल द वे फ्रॉम गैलिली टू जेरूशलेम। इट इज अराउंड 110 किलोमीटर। दिस इज लाइक अ रफ डिस्टेंस है, 110 किलोमीटर्स, विच इज अबाउट, आप सोचें कि अगर वो किसी गधे पे भी आ रहे होंगे या वॉक करके आ रहे होंगे तो उनको आराम से 4-5 दिन का उनको डिस्टेंस लगा टू रीच टू दैट प्लेस, एंड दे केम ऑल द वे नॉर्थ टू गैलिली। वो ऑल द वे यरूशलेम से गैलिली में आए हैं, एंड आई एम श्योर they were just not there to learn from him or to be healed or to acknowledge him as a son of God. वो इन तीनों रीजंस की वजह पे वहां पे नहीं थे। इतनी ज्यादा तकलीफ लेकर वो ऑल द वे वहां पर आए हैं गनीसरत के इलाका में, जेरूशलेम से ऑल द वे। गनीसरत का इलाका गैलिली में है, और अगर हम इस डिस्टेंस को देखें, मैं देख रही थी कि अभी अगर वहां पे गाड़ी या ट्रेन का वो है तो अब तो खैर गाड़ी में अगर जाएं तो आई थिंक अराउंड 30 मिनट्स में आप पहुंच जाओ। अगर उस वक्त तो गाड़ियां नहीं थी वैसी, तो या तो गधे इस्तेमाल होते थे या दैट्स ऑल आई कैन थिंक ऑफ। सो दे टुक दिस एफर्ट ऑफ 4 to 5 days। अगर वो रुके भी होंगे, खाए भी होंगे, बीच में रेस्ट भी किया होगा, कंटिन्यूटी में अगर वॉक करें तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट इफ दे केम दिस वे, इट टुक देम ऑल दिस टाइम एंड एफर्ट। दे वर जस्ट नॉट देयर टू सी द सन ऑफ गॉड, दे वर जस्ट नॉट देयर टू बी हील्ड, दे केम फॉर अ रीजन, राइट? सो इस एक वर्स में बहुत सारी बातें आ रही हैं, दो सेक्टर्स दिख रहे हैं, डिस्टेंस दिख रहा है, एंड दे केम ऑल द वे फॉर हु? यीशु, जीसस के पास आकर कहा
इतना कुछ कहने के लिए इतना सारा रास्ता उन्होंने इख्तियार किया. आमीन. लेट्स अंडरस्टैंड टुडे अबाउट स्क्राइब्स एंड फेरिसीज, फकीहों के बारे में और फरीसियों के बारे में. बार बार इनका जिक्र आता है कलाम में, हम बार बार पढ़ेंगे, तो थोड़ा जानकारी होना कि कौन है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बट थोड़ी बहुत जानकारी होना कि ये कौन से कैरेक्टर हैं जिनके बारे में हम पढ़ें, ये सेक्टर्स कौन से हैं जो यीशु के सामने बार बार आ खड़े होते हैं, कभी सवाल करते हैं, कभी तोहमत लगाते हैं और इतनी लंबी जर्नी लेकर ऑल द वे आते हैं सिर्फ टू मेक हिम लुक डाउन ऑन समथिंग. सो लेट्स अंडरस्टैंड हु दे वर. दैट टाइम, उस वक्त के ये रिलीजियस लीडर्स थे, फकी, फरीसी, सदूकी, ये लीडर्स थे इसराइल के. एंड दे मेड श्योर that everyone knows how religious they are. वो make sure करते थे. They were basically wearing the religion. वो वोर कर रहे होते थे अपनी रिलीजन को. यीशु की जुबानी ही इनके बारे में सुनते हैं कि यीशु क्या बता रहे हैं हमें उनके बारे में. मत्ती की अंजील 23 वर्स 1. उस वक्त यीशु ने भीड़ से और अपने शागिर्दों से ये बातें कही कि फकी और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं. सो लॉ, जो मूसा के लॉज थे, बुक ऑफ मोसेस, जितने भी लॉज खुदा ने दिए थे, वो उस गद्दी पे बैठे हैं. बस जो कुछ वो तुम्हें बताएं वो सब करो और मानो, लेकिन उनके से काम ना करो क्योंकि वो कहते हैं और करते नहीं. अब यीशु ने उनको ये नहीं कहा कि मूसा की शरीयत को ना मानो. यहाँ पे एक और पॉइंट जो हम पढ़ते हैं कि यीशु ने बोला कि मानो लेकिन उनके से काम ना करो जो वो करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं और करते नहीं. वो खुद तो करते नहीं है, वो कहते हैं. वो कलाम जो बता रहे हैं उस कलाम को मानो मगर उनके से काम मत करो जो उनके काम है. वर्स 4. वो ऐसी भारी बोझ जिनको उठाना मुश्किल है बांध कर लोगों के कंधों पर रखते हैं मगर आप उनको अपनी उंगली से भी हिलाना नहीं चाहते. आमीन. मतलब कि भारी बोझ यहाँ पे यीशु बता रहे हैं कि उन बोझों को लोगों के ऊपर रख देते हैं मगर आप उनके ऊपर अमाल में नहीं लेकर आते. वर्स 5. वो अपने सब काम लोगों को दिखाने को करते हैं क्योंकि वो अपनी तावीज बड़ी बनाते हैं और अपनी पोशाक के किनारे चौड़े रखते हैं और ज़ियाफ़तों में कदर नशी और इबादत खानों में आला दर्जे की कुर्सियां और बाजारों में सलाम और आदमियों से रब्बी कहलाना पसंद करते हैं. मगर तुम रब्बी ना कहलाओ क्योंकि तुम्हारा उस्ताद एक ही है और तुम सब भाई हो. आमीन. ये अब यीशु की जुबानी हमारे लिए, जो कुछ यीशु ने कहा. यहाँ पे तावीज का जिक्र है जो जूइश कल्चर में पहना जाता है और इसके बारे में भी लिखा हुआ है. इसका मतलब क्या है? इट्स लाइक अ लेदर का एक वो बना होता है, उसके ऊपर अंदर कलाम लिखा होता है. तो वो कलाम एक तो वो सर पे पहनते हैं, एक हाथों पे लपेटते हैं. मैं उसकी डिटेल दूंगी और ये बुक ऑफ मोसेस में ही इसके बारे में जिक्र है. एंड दे फॉलो इट. बट यहाँ पे जिनका जिक्र हो रहा है वो सिर्फ हर चीज को बातनी तौर पर करते थे, सिर्फ दिखावे के तौर. और यीशु ने हमें सिखाया और बताया कि तुम वो सब करो और मानो लेकिन उनके से काम ना करो. वो जो तुमको बता रहे हैं वो तुम सब करो और मानो मगर उनके से काम ना करो. आज भी सेक्टर्स हैं हमारी जिंदगियों में. उस वक्त ये थे, सदूकी थे, फरीसी थे और फकी थे, और आज भी बहुत हैं. आज भी अनगिनत बन चुके हैं. कोई होली स्पिरिट पे बिलीव करता है, कोई मदर मैरी पे बिलीव करता है, कोई सेंट्स पे करता है, मगर जिसकी वजह से ये सारे कैरेक्टर हैं उसको भूल गए. खुदा को भूल गए, बेटे को भूल गए और उस पाकरू को भूल गए जो उसने हमारे लिए भेजा. बाकी सब चीजों पे यकीन करते हैं और इतना अंधापन है कि आंखें खुलने में नहीं आ रही, आंखें नहीं खुल रही हैं. खुदा हमें हिकमत दे, दनाई दे कि हम उसके कलाम को जैसा उसने हमें सिखाया है बिल्कुल वैसा अपनी जिंदगियों में अप्लाई करें. एटलीस्ट कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि जब हम कोशिश करेंगे, जब हम हीला करेंगे तो वो वसीला बना देगा, हमारी कोशिश में बरकत डाल देगा. ऑब्वियसली पढ़ने के बाद फौरन हमें समझ नहीं आ जाएंगी चीजें, मगर जब हम पढ़ते रहेंगे तो वो कलाम की बातें हमारी जिंदगी का हिस्सा हो जाएंगी. और फिर जब हम उन जगहों में, उन वक्तों में होंगे तो हमें कलाम याद आ जाएगा कि नहीं, कलाम में लिखा है, खुदावंद ये कहते हैं. उसके लिए कलाम पढ़ना जरूरी है. आमीन. कलाम में एक जगह और यीशु ने इनके बारे में जिक्र किया है. मत्ती की अंजील उसका 6 बाब और उसकी 16वीं आयत, मैथ्यू 6:16. और जब तुम रोजा रखो तो रियाकार की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने. आमीन. ये उनके करतूत थे. वो हर चीज पब्लिकली, दे फास्टेड ओपनली एंड प्रेड लॉन्ग प्रेज इन पब्लिक. वो सिर्फ दिखावे के तौर पे करते थे ताकि लोग उनको उस पोस्ट पे जाने कि ये रब्बी हैं, इनको टीचर पुकारो, ये रब्बी हैं.
اور ان کے کام نہیں تھے. آمین. جگہ انہی کا ذکر ہو رہا ہے متی کی انجیل اس کا 23 میتھیو 23:14 میں لکھا ہے، اے ریاکار، فقی اور فریسیو، تم پر افسوس کہ تم بیواؤں کے گھروں کو دبا بیٹھتے ہو اور دکھاوے کے لیے نماز کو تول دیتے ہو، تمہیں زیادہ سزا ہوگی. آمین. یہ جو لیڈرز کہلائے جاتے ہیں، یسوع ان کا نام لے کے، ان سیکٹرز کا نام لے کے بول رہے ہیں کہ تم کو زیادہ سزا ہوگی. آمین. میتھیو چیپٹر 16 ورس 2 میں، پس جب تم خیرات کرو تو اپنے آگے نرسنگے نہ پھونکو جیسا ریاکار عبادت خانوں اور کوچوں میں کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کی بڑائی کریں. آمین. یہاں بھی یسوع انہی کا ذکر کر رہے ہیں کہ ہم ان جیسے کام نہ کریں. آمین. اور جب تم دعا کرو تو ریاکار کی مانند نہ بنو، کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں. آمین. یہ سارے کام ان کے تھے، اور اگر آج ان کاموں میں سے کوئی بھی ہم لوگ کرتے ہیں تو ہم ان جیسے ہی ہوئے. ہمیں بہت دھیان سے چلنا ہے کہ ہم کسی سیکٹر کا حصہ نہ بن جائیں. جیسے کہ اس وقت یہ 3 سیکٹر تھے اور لوگوں کو گمراہ کر کے ان لوگوں نے رکھا تھا. کوئی بولتا تھا قیامت ہے، کوئی بولتا تھا قیامت نہیں ہے. کلام تو بولتا ہے قیامت ہے. کوئی کہتا تھا ڈیمنز ہیں اور فرشتے ہیں، ایک بولتا تھا نہیں ہیں، مگر پڑھ ایک ہی کلام رہے تھے. آج ہمارے میں بھی وہ سیکٹرز ہیں. ہم نے بھی کلام کو بانٹ دیا ہے سیکٹرز میں. کوئی ہم اس کے پیچھے جا رہے ہیں، کوئی ہم 1 کے اور 2 کے پیچھے جا رہے ہیں. تو ہمیں دھیان رکھنا ہے یسوع ان سیکٹرز کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے دیکھ لیا یسوع کی ناراضگی اور یسوع کی تنبیہ ان سیکٹرز کو لے کے، ان فقی، فریسی اور صدوقیوں کو لے کر. یہ لیڈرز سے اس وقت کلام کے بک آف لا کے which was given by Moses from God to Moses to people, and still Jesus is unhappy the way they treated the word of God. وہ جو کچھ کر رہے تھے دکھاوے کے لیے کر رہے تھے. ہمارا دکھاوا ہمیں اپنی زندگیوں سے نکالنا ہے کہ سنڈے کے سنڈے چرچ جائیں، لوگ دیکھیں اور کر کے کیا آتے ہیں، سیکھ کر کے آتے ہیں، کچھ بھی نہیں. ہمیں پرسنلی طور پر خدا کے ساتھ روز وقت گزارنے کی ضرورت ہے. ہمیں کلام کو چو کرنا ہے، چبانا ہے، اندر لینا ہے. ہاللیلویا. خداوند تیرا شکر کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں آج کے کلام کے لیے باپ. اور یسوع نام ہے باپ، ہم ریبیوک کرتے ہیں اپنی زندگیوں سے ایسی ساری عادتیں باپ جی جو تجھے پسند نہیں ہیں، جو جب تو نے دیکھا خداوند فقی اور فریسی اور صدوقیوں کو اور تجھے ان کے کام پسند نہیں آئے، اور باپ جی ہے وہ لیڈرز تھے، تو مہربان خدا باپ ہمیں حکمت دے، دانائی دے باپ جی کہ ہم ان کے سے کام نہ کریں بلکہ تیرے کلام میں چلیں. سیکٹرز میں اپنے آپ کو سیکٹرز میں نہ بانٹے. اس نے ہمیں کوئی سیکٹر نہیں دیا، اس نے کلام دیا ہے. جو ایمان لائے گا وہ نجات پائے گا. ہاللیلویا. تھینک یو لارڈ. پریز بی ٹو گاڈ. آمین.